आज हम लोग डिजिटल सर्किट्स के गेट 2011 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। डिजिटल सर्किट्स के फ्लिप फ्लॉप टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हेन द आउटपुट y इन द सर्किट बिलो इज 1 इट इम्प्लाइज दैट डाटा हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक अपने पास दे रखा है सर्किट जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप्स दे रखे हैं जो कि कनेक्टेड है इस फॉर्मेट में कि फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट और सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एक एंड गेट्स पे जुड़े हुए और उसका आउटपुट वाई है जो ये कह रहा है कि वाई हमेशा वाई इन द आउटपुट इज 1 कि वाई इन द आउटपुट इन द सर्किट बिलो इज 1 इट इम्प्लाइज दैट कि डाटा यानी ये चेंज हो रहा है अगर 0 से 1 या 1 से 0 या फिर 1 to 0 और 0 to 1 इन आइदर डायरेक्शन और नॉट चेंज। तो ये वाली कंडीशन अपने को चेक करनी है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में क्या चेंजेस करूं, मतलब डेटा को 0 से 1 करूं या 1 से 0 करूं या कोई भी डायरेक्शन करूं या चेंज ना करूं तो ये आउटपुट y इज इक्वल टू 1 रहे या मिले। देखो पहले तो ये चेक कर लो कि इस सर्किट को हम बोलते हैं क्लॉक्ड, क्योंकि सेम क्लॉक पल्स जा रही है तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनियस सर्किट। इसका मतलब ये होता है कि एक साथ डी फ्लिप फ्लॉप अपनी रिएक्ट करेगा। मतलब अगर डेटा यहाँ पे 0 प्रेजेंट है तो ये एक पर्टिकुलर डिले के बाद में, पर्टिकुलर डिले का मतलब क्लॉक पल्स के बाद में आउटपुट देगा, उसी टाइम ये वाला भी वर्क करेगा। मतलब ये असंक्रोनियस नहीं है, सिंक्रोनियस है, मतलब साथ में काम करते हैं। तो चलो ये चीज क्लियर हुई। अब अपने को ये चेक करना है कि आउटपुट y1 कब होता है। तो सिंपल आप देखिए ये एक एंड गेट है, इसका मतलब इसको 1 होना है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 होना जरूरी है, क्योंकि एंड गेट के दोनों इनपुट्स जब तक 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 आएगा नहीं। कैसे? y इज इक्वल टू a डॉट b, ये एक एंड गेट का एक्सप्रेशन है। अब इस एंड गेट के एक्सप्रेशन में अगर कोई भी जीरो है, मतलब इनपुट ए जीरो है या इनपुट बी जीरो है तो आउटपुट जीरो ही मिलेगा। 1 होने के लिए दोनों 1 होंगे तभी मिलेगा। तो ये एक सिंपल एंड गेट का एक्सप्रेशन है या उसकी टेबल समझ लो। तो आउटपुट 1 होने के लिए दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं इस एंड गेट के इनपुट्स जुड़े हुए कहाँ से। तो मैंने पहले ही बताया कि इस डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जुड़ा हुआ है एक तो, और इस डी फ्लिप का आउटपुट जुड़ा हुआ है इस एंड गेट से, इनपुट से। तो अब मैं क्या चेक करूं कि डेटा की वैल्यू में क्या चेंज करूं कि ये 1 मिले। ठीक है, अगर इसको 1 चाहिए तो q की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सिंपल है। और q बार जब ये 1 होगी तो ये 0 होगी, और जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ पे 0 ही आगे शिफ्ट होगा तो ये 0 मिलेगा। 1 इंटू 0 विल गिव यू 0, तो ये मामला तो बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो अभी पॉसिबल कंडीशंस चेक करनी है कि कब 0 से 1 या 1 से 0 होने पर इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो मैंने आपको ये क्रॉस या चेक पॉइंट बता ही दिया कि इन दोनों के इनपुट जब तक 1 नहीं हो जाते तब तक आउटपुट 1 मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इस इनपुट का 1 वैल्यू कब होगी, जब इस डी पे 1 आएगा क्योंकि ये आउटपुट में 1 देगा, और ये जब 1 आएगा तो ये 0 होगा ही, तभी ये क्यू बार 1 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वापस वो वाली बात होगी, 0 इंटू 1 0 मिलेगा। तो कोई भी कैंडिडेट देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। लेकिन अपने को इस डेटा की वैल्यू को भी चेक करना है, क्योंकि यही डेटा की वैल्यू ही उसने पूछी है कि डेटा हैज दैट द डेटा हैज, तो डेटा हैज चेंज फ्रॉम 0 to 1 और ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, डेटा की वैल्यू जब 0 थी, ठीक, तो इनिशियली तो अपन 0 ही मान के चलते हैं। जब क्लॉक पल्स आई तो ये डी एक डी फ्लिप फ्लॉप डीले फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा और ये आउटपुट में इसने 0 दे दिया। ये 0 ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड है, 0 का उल्टा यहाँ पे 1 था, और मान लीजिए यहाँ पे भी अगर 0 होता या 1 भी होता, क्योंकि अपने को ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे है वो एक क्लॉक पल्स के बाद मिलेगी, तो यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी हो आउटपुट 0 या 1 मिल जाता। और ऑब्वियसली अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो आउटपुट हमेशा 0 रहता। ठीक है, तो मेरे पास डेटा की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ 0 to 1। ठीक, तो मैं 0 को हटा के 0 to 1 कर देता हूँ, तो डेटा को कर दिया मैंने 1,
डेटा को 1 करने पर क्या होगा देखते। चूंकि जब पहले यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ चुका था, और अब इस क्यू बार पे वैल्यू 1 है और इस तरह से आउटपुट जाएगा, लेकिन इस डी के व्यास जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी टिल नेक्स्ट क्लॉक पल्स। कैसे? 0 को जब मैंने 1 किया तो यहाँ पे 1 नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर मिलेगा, तो ये 1 होने पर ये 0 होगा, तो ऐसा नहीं यहाँ पे 0 चला गया, यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी थी 1 वो जाएगी, क्योंकि ये एक डिले के बाद में आउटपुट देता है, तो यानी ये वाला 0 एक डिले के बाद में मिलेगा। तो जब आप 0 से 1 करेंगे यानी डाटा की वैल्यू 1 हुई, तो डी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में 1 देगा, तो यहाँ पे मिला 1। और चूंकि ये डिले के इस डी फ्लिप फ्लॉप के पास पहले वाला जो आउटपुट 1 पड़ा था वो आगे शिफ्ट करके 1 देगा, तो 1 इंटू 1 मिलके 1 हो जाएगा। तो जब आप डेटा की वैल्यू 0 से 1 करेंगे तो आउटपुट y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी एक ऑप्शन ये सही है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए डेटा की वैल्यू, दूसरा ऑप्शन क्यों चेक करना है, तो अपने पास मिल ही गया, इसलिए चेक करना है कि अगर कुछ सवाल में चेंज कर दिया जाए कि विच इज़ द बेस्ट आंसर, तो हो सकता है कि आपको उसमें ऑप्शन दे दे कि ओनली ए एंड बी बोथ पॉसिबल, बी ए एंड सी, और या फिर ए एंड डी, मतलब ऑप्शन में अगर कुछ शफलिंग करके कॉम्बिनेशन करके दे दिया जाए, तो हमको एक बार ये देखना है कि आउटपुट सब में या कम से कम एक और ऑप्शन में चेक करना चाहिए कि सही है या गलत है। तो मैं डेटा की वैल्यू 1 रखता हूँ, अब मुझे ये 1 टू 0 चेंज करना है, तो पहले मैं 1 पे देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। जब डेटा की वैल्यू 1 थी, क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो आउटपुट मुझे 1 मिला। 1 मिलते ही क्यू बार अपना 0 देगा आउटपुट, और यहाँ पे जो भी वैल्यू रही हो, सपोज यहाँ पे 0 थी पहले, तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 थी तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 कर। लेकिन मुझे डेटा की वैल्यू 1 टू 0 शिफ्ट करनी, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डेटा की वैल्यू 1 टू 0 शिफ्ट कर दी, मतलब डी की वैल्यू के पास 0 है। अब जब मैं नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 1 हट के 0 मिलेगा, 1 हट के 0 मिला, तो यहाँ पे कुछ भी आए दूसरे वाले इनपुट में 0 इंटू एनीथिंग विल बी, इसका मतलब 1 से 0 जाने पर तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। नॉट चेंज वाली कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। नॉट चेंज वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होती, अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 को या हाई वैल्यू से कनेक्ट कर देते तो हमेशा आउटपुट यहाँ पे 1 रहता, और इस डी की वैल्यू हमेशा 1 आइदर इन द केस, मतलब क्यू की वैल्यू 0 रखने पर ही रहता, तो यहाँ पे क्यू बार वैल्यू 1 होती, 1 आगे शिफ्ट होकर 1 इंटू 1 आउटपुट देता। लेकिन उस कंडीशन में किसी एंड गेट के किसी एक इनपुट को हमेशा परमानेंट 1 होना चाहिए, और चेंज इन द डायरेक्शन वो करके देख ही लिया अपन ने, 1 टू 0 या 0 टू 1 करने पर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ओनली ऑप्शन बचता है चेंज फ्रॉम 0 टू 1। तो डेटा को यानी इस वैल्यू को 0 से 1 करने पर, मतलब पहले 0 था अब आपने 1 किया, तब इसका आउटपुट जाके 1 आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मल्टीप्लेक्सर से, द लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंटेड बाय द सर्किट बिलो इज। अब देखो ग्राउंड इम्प्लाइज एज अ लॉजिक 0, ये ग्राउंड दे रखा है तो ये पता ही होता है अपने को, ये जनरली 0 होता है। अब इन्होंने एक ऑप्शन दे रखी है, एफ इज द फंक्शन ऑफ, एफ मतलब फंक्शन, इज द एंड ऑफ पी क्यू, मतलब पी और क्यू का एंड ऑपरेशन है, या फिर पी प्लस क्यू है और ऑपरेशन है, या फिर एक्स नॉर है, मतलब पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार, और एक्स और है मतलब पी बार क्यू प्लस पी क्यू। वेयर इज पी क्यू, ये सिलेक्शन लाइन है वो। तो इन सब के अपने को एक्सप्रेशन तो पता ही है, अब एक्सप्रेशन निकालना कैसे रहा, तो अपन एक टेबल बना देते हैं। कैसे टेबल बनाएंगे चेक करते हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इसका मतलब 2 सिलेक्शन लाइन्स है, उन सिलेक्शन लाइन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इनपुट की वैल्यू सेलेक्ट होगी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब 0 0 दिया तो आई नॉट सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने का मतलब क्या, वाई पे मतलब आउटपुट पे ये आई नॉट कनेक्ट हो जाएगा, इसको ऐसा समझ लीजिए स्विच है, और जब आपने इसको 0 0 दिया तो ये वाला स्विच इससे कनेक्ट, जब आपने I1 यानी इसको 0 1 कनेक्ट किया तो ये वाला स्विच कनेक्ट हो जाएगा I1 से, मतलब आउटपुट I1 से कनेक्ट हो जाएगा, या I1 पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर की कहानी रहती है।
तो मल्टीप्लेक्सर के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। पी क्यू सिलेक्शन लाइन है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेरिएबल 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होते हैं, और इसका आउटपुट जो एफ है वो मुझे चाहिए। तो देखते थे 0 0 देने पर क्या मिलेगा। मैं सिंपल अभी आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री लिख रहा हूँ, फिर इसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो ऑब्वियसली आई नॉट आई वन आई टू और आई थ्री ये मिल गया। अब मुझे चेक करना आई नॉट पे क्या है। ये 0 पे है, इसका नॉट करेंगे तो यहाँ पर मुझे 1 मिलना ही है, और यहाँ वापस करेंगे तो यानी आई नॉट पे हमेशा 0 ही मिलेगा। तो आई नॉट को लिख दो आप 0। आई वन पे क्या जुड़ा हुआ है, ये 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आई वन और आई टू 1 से जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों पे 1 लिख दीजिए, और आई थ्री वापस जाके ग्राउंडेड कनेक्टेड है तो 0 लिख दीजिए। तो अब इस टेबल को गौर से देखिए, पी क्यू ऑप्शन है अपने पास। 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। मतलब सेम इनपुट्स देने पर आउटपुट 0 मिल रहा है, और डिफरेंट इनपुट देने पर आउटपुट 1 मिल रहा है। ये वाली कंडीशन होती है एक्स और की। अगर आपको एकदम से एक्सप्रेशन याद नहीं आए, वैसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है गेट एस्पिरेंट से कि एक्सप्रेशन याद नहीं हो, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन याद नहीं आए या कोई दूसरा एक्सप्रेशन दे दे, अब एक्सेप्ट ये सारे ऑप्शंस या कोई गेट ना दे के, लॉजिक गेट्स ना दे के कोई अलग एक्सप्रेशन दे दे, तो कैसे सॉल्व करना होता है। तो आप इसे ट्रू टेबल से के मैप बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पी और क्यू दो वेरिएबल हो गए, तो इधर लिख दीजिए पी, इधर लिख दीजिए क्यू। पी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1, क्यू का पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1। कॉम्बिनेशन मतलब क्यू की वैल्यूज, ठीक। अब 0 0 पे क्या है 0, तो इसको 0 लिख दीजिए। 0 1 पे क्या है 1, 1 0 पे क्या है 1, और 1 1 पे क्या है 0। अब जहां जहां 1 है उनको उनको ग्रुपिंग कर लीजिए। तो 1 1 का ये ग्रुपिंग करने पर मुझे क्या मिलता है, पी क्यू बार, और इसका क्या मिलता है पी बार क्यू। तो पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू, ये रहा पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार, एक ही बात है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट वाई इन द सर्किट बिलो इज ऑलवेज 1 व्हेन। एक सर्किट दे दिया उन्होंने और सारे के सारे नैंड गेट है, और कहा है कि हमेशा 1 रहना चाहिए आउटपुट, वो कंडीशन निकालो। तो वाई तो 1 कर ही दिया इन्होंने, और ये ऑप्शन दे दिया कि 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स पी क्यू आर 0 1, any odd number of the inputs is 0, और any odd number of the inputs pqr is 1। मतलब ये चार ऑप्शंस देती है। पहले तो ये देख लो कि आउटपुट हमेशा 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास पी क्यू आर में जवाब चाहिए तो ठीक है। अगर इसको सवाल को दूसरी तरफ से पूछ लेते, या इनकी वैल्यूज अपने को या एक्सप्रेशन निकालना होता, तो ये देखो ये 1 कब आएगा, जब यहाँ पे 0 0 मिले। फिर आप 0 की तरफ अप्रोच करो कि ये 0 कब कब आएगा, यानी ये दोनों इनपुट एक हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 1 मिले। अब ये 1 कब आएगा, जब आइदर ऑफ द इनपुट 0 हो या 1 हो। दोनों अगर इनपुट 1 हो गए तो भी आउटपुट अपने पास 0 मिल जाएगा। तो अपने को जब इनपुट अपने पास दोनों ही 0 हो तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अपने को ये चेक करना है कि पी क्यू आर की वैल्यूज क्या क्या होगी। मतलब या तो सारे 1 हो, सारे 0 हो, या कोई दो या दो से ज्यादा 0, उसको चेक कर रहे हैं। तो अपने को एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन करने के लिए अपन शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन लिखना, तो फर्स्ट गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा। फर्स्ट गेट में इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट गेट का इनपुट है पी एंड क्यू, तो पी क्यू बार। सेकेंड गेट का इनपुट है क्यू एंड आर, तो क्यू आर बार। क्योंकि नैंड गेट है ना, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्यू आर का होल बार, क्योंकि क्यू और आर इनपुट में। और थर्ड में है आर एंड पी, तो पी आर बार, पी इंटू आर का होल बार। तो पी क्यू आर बार एंड पी आर बार। ये अपने पास 1 2 3 के आउटपुट्स आ गए। 4 में पी क्यू बार और क्यू आर बार का कॉम्बिनेशन है, यानी मैं इस 4 का आउटपुट यहाँ लिख देता हूँ। पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू बार एंड क्यू आर बार, ये तो है इसके इनपुट।
इन दोनों का हुआ डॉट प्रोडक्ट और फिर इसका होल बार। सिमिलरली फिफ्थ में क्या होगा, ध्यान दीजिए, आप अगर किसी भी इनपुट किसी भी टू इनपुट्स के गेट को अगर शॉर्ट कर देते हैं तो वो एक इनपुट बन जाता है, और एक इनपुट हमेशा नॉट गेट का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आगे नैंड गेट लगा ही रखा है, तो जो तुम इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट जो होगा वो उसका जस्ट रिवर्ट होगा। रिवर्ट मतलब इसके ऊपर एक और बार लगा दो। तो फिफ्थ गेट एक तरह से नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इन दोनों इनपुट उसके शॉर्ट हो गए और एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। या इसको ऐसा समझ लो, ये एक टर्म है पी क्यू बार क्यू आर बार का होल बार, यही इनपुट दूसरे में जा रहा है, तो यानी पी क्यू आर बार का होल बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसके ऊपर होल बार। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यही टर्म इसका ऊपर होल बार कर दो, यानी ऊपर पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार का होल बार और उसके ऊपर एक और बार, तो डबल बार कैंसिल हो ही जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सपोज ये ए है, ये ए बार है और इसका बार, क्योंकि ए बार का बार इज नथिंग बट ए, यानी यही होता है। ठीक, तो पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार का बार, राइट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा सिंपल पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार। ठीक, तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो फिफ्थ का आउटपुट रहेगा पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार, सिंपल। अब ये पी आर बार के साथ कॉम्बिनेशन में है नैंड गेट के साथ, तो फाइनली सिक्स्थ गेट का आउटपुट जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट एक्सप्रेशन, तो सिक्स आउटपुट ऑफ द सिक्स गेट, पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार, ये तो हुआ एक इनपुट, और दूसरा इनपुट है पी आर बार, तो इसके साथ पी आर बार का डॉट प्रोडक्ट, और फिर नैंड गेट है तो ऑब्वियसली इसका होल बार, पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार, पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार डॉट पी आर बार का होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको आप कर देंगे ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, तो इसका जब डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पी क्यू बार एंड बार अगेन, डॉट चेंज विल बी प्लस और डबल बार, वापस वही एंटिटी देगा, आपको बताया यहाँ पे। तो सिंपल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, दिस इज द आउटपुट वाई। अब इससे मुझे ये पता करना है कि आउटपुट क्या होना चाहिए, अपना ऑप्शंस चेक करते हैं। पहले तो इस एक्सप्रेशन को देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, मतलब और ऑपरेशंस हो रहे हैं और दो दो के एंड प्रोडक्ट हो रहे हैं, यानी इसका आउटपुट मुझे वन चाहिए, वन चाहिए, इसका मतलब और गेट का आपको एक्सप्रेशन पता है ना, कोई भी एक इनपुट वन होना चाहिए आउटपुट के लिए। तो और गेट की टेबल को मैं लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखता हूं मैं आपके लिए, तो आपको रिकॉल भी होती रहेगी। तो 0 0 पे आउटपुट वन होता है, बाकी सब पे वन, यानी कोई भी एक इनपुट वन हो गया तो आउटपुट वन मिलेगा। तो ये प्लस जो साइन है वो और गेट को शो कर रहा है, मतलब और ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो पी क्यू क्यू आर और पी आर, इनमें से किसी की एक की वैल्यू वन हो गई तो आउटपुट वन हो जाएगा। क्या मतलब इसका, यानी पी और क्यू को वन होना जरूरी है, यानी ये अंदर तो एंड प्रोडक्ट है ना, पी डॉट क्यू, तो आइदर पी क्यू वन हो या क्यू आर वन हो, मतलब क्यू और आर वन हो, और पी और आर वन। इसका मतलब ये पी क्यू और आर इन तीन इनपुट्स में से कम दो इनपुट्स वन होने ही चाहिए, क्योंकि तभी उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, टू और मोर ऑफ द इनपुट्स पी क्यू आर, टू और मोर द इनपुट्स पी क्यू आर वन, क्योंकि पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर,
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कोई भी एक ऑप्शन 1 होना चाहिए। तो हो सकता है तीनों ही 1 हो, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए अपन चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2D flip-flops are connected as a synchronous counter that goes through the following QB-QA sequence। दो डी फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं, उनके आउटपुट है QB और QA, और उनकी सीक्वेंस ऐसे चल रही है। तो मुझे करना क्या है, द कनेक्शंस ऑफ द इनपुट्स DA एंड DB आर। तो मुझे DA और DB की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या होगी। तो ऑप्शन पे नजर डालिए, वो QA और QB की टर्म्स में। तो मुझे QA और QB के प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट पता होना चाहिए। तो उन्होंने ऑप्शन क्वेश्चन में ही दे दिया। तो QB एंड QA, अगर इनिशियल स्टेट 1 है, सॉरी 0 0 है, ये दे ही रखिए, और नेक्स्ट आएगी 1 1, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा लिख सकता हूँ QB प्लस और QA प्लस। प्लस का मतलब नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 0 के बाद में आएगी 1 1, और यही अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट में प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट स्टेट, और इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो 1 1 आने पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 1। तो 0 1, अब ये 0 1 इस बार बन जाएगी प्रेजेंट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट है 1 0 1 0, इस बार प्रेजेंट स्टेट बन गई, तो वापस नेक्स्ट स्टेट है 0। और पूछा उन्होंने इनपुट्स DA और DB के बारे में। तो अब मेरे को QB प्लस और QA प्लस की स्टेटस पता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो मैं QB प्लस और QA प्लस का एक सिंपल के मैप बना देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। QB प्लस और QA प्लस का के मैप कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 0 पे आउटपुट मेरे को, या 0 0 लिख दो इसको, और इसको लिख दो आप, क्योंकि ये प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट किसकी बताएगी, नेक्स्ट इनपुट वही आता है ना, डी फ्लिप फ्लॉप। ये डी फ्लिप फ्लॉप है, और DA, और ये QA, और ये DB और Q। तो नेक्स्ट स्टेट यानी DA पे वही आएगा जो QA पे, सॉरी DA पे वो होगा जो QA पे आया ना, यानी QA पे नेक्स्ट क्लॉक पल्स से जो वैल्यू आएगी वो DA पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आएगी। तो QB और QA की नेक्स्ट स्टेट अपने को पता है, मतलब एक तरह से मुझे DB और DA की वैल्यू पता है। ठीक, ये जरूरी नहीं इससे जुड़ा हुआ हो, ये अलग है DB और QB। तो यानी इस DB पे जो वैल्यू होगी वही तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे QB पे जाएगी, मतलब QB का नेक्स्ट स्टेट इज नथिंग बट DB एंड DA, क्योंकि यही तो नेक्स्ट स्टेट जाके इनपुट बनेंगे और इनपुट वापस एक क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट में आएंगे। तो DB और DA 0 0 देखने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 1, सॉरी 1 मिलेगा। कब मिलेगा, 0 0 पे 1 कर दो। 1 1 पे 1 1 पे मुझे मिल रहा है 0, और 0 1 पे मुझे मिल रहा है 1, और 1 0 पे मिल रहा है मुझे 0। तो अगर मैं QB प्लस के लिए ये बनाऊं, यानी DB के लिए बनाऊं, दिस इज नॉट DB एंड DA, दिस इज DB एंड DA, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। This is about QB plus, that is nothing but DB। अब DB के लिए मेरे पास ये बन गया पूरा। तो DB का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 1 1 का ग्रुपिंग हो गई, तो ये है अपने पास QB बार, ये 0 को बताता है, यानी ये QB और QA की वैल्यू। ठीक, QB और QA की वैल्यूज यहाँ पे अपन ने लिखी, इस टेबल के हिसाब से अपन ने के मैप बनाया, और QB प्लस यानी DB की वैल्यू को बता रहा है। तो DB की वैल्यू आएगी इस ग्रुपिंग करने के बाद QB बार। अब मैं QA की बनाता हूँ, यानी QA प्लस की, QA प्लस नथिंग बट दिस इज व्हाट, इसकी टेबल बना देते हैं।
सॉरी के में बना देते हैं, और ये ऑप्शंस होंगे अपने पास क्यू बी और क्यू ए के। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। दिस इज अबाउट क्यू बी एंड क्यू ए, ये अपने पास वेरिएबल्स हैं, और ये है अपने पास डी ए यानी क्यू ए प्लस, यानी इस टेबल को। जीरो जीरो पे क्या है, जीरो जीरो पे अपने पास है वन, वन लिख दिया अपन ने। वन वन पे अपने पास है वन, और बाकी से लेफ्ट जो है वो है जीरो। तो वन और वन का अलग अलग ग्रुपिंग बनेगी। तो इस वन के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्यू ए बार क्यू बी बार। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डी ए का एक्सप्रेशन, डी ए इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू ए बार डॉट क्यू बी बार। तो क्यू ए बार डॉट क्यू बी बार, ठीक, प्लस इस वन का एक्सप्रेशन बनेगा क्यू बी डॉट क्यू ए, सिंपल, क्यू बी डॉट क्यू ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ए। चेक करते हैं अपने पास ऑप्शन में है कि नहीं है वो। क्यू ए क्यू बी प्लस क्यू ए बार क्यू बी बार हो गया अपने पास एक ऑप्शन, और डी बी है क्यू बी बार। तो अपने पास ऑप्शन बचेगा डी, बाकी कहीं पे मैच हो नहीं रहा है, ठीक। वापस देख लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू क्यू बी बार, और डी ए इज इक्वल टू क्यू बी क्यू ए प्लस क्यू ए बार क्यू बी बार। तो क्यू ए क्यू बी प्लस क्यू ए बार क्यू बी बार, और डी बी इज इक्वल टू सिंपली क्यू बी बार। तो दिस इज द आंसर। थैंक यू।